नमस्कार, मैं नंदन सिंह बिष्ट। आप देख रहे हैं इमेम दस्तावेज। अगर आप इस वीडियो को YouTube चैनल पर देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन भी दबाएं। अगर आप इसको Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। अगर आप इसको Instagram पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें और वीडियो को शेयर करते रहें। पहले दैनिक भास्कर ऐप पर शेयर समाचार। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई को मॉडर्न हिटलर कहा। काट्ज ने कहा कि खामेनेई जैसे तानाशाह को जीने का अधिकार नहीं है। ईरान ने बीते दिन इजराइल पर 30 मिसाइलें दागी, जिनमें 7 मिसाइल तेल अवीव स्थित स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग और अस्पताल समेत कई जगहों पर गिरी। जंग में अब तक 639 ईरानी जबकि 24 इजरायली मारे जा चुके हैं। ईरान ने इजराइल के बीरशेबा शहर पर लगातार दूसरे दिन हमला किया। ईरानी मिसाइल अपार्टमेंट ब्लॉक के ठीक बाहर गिरी, जिससे कई कारों में आग लग गई। वहीं 6 लोग घायल भी हुए। इजराइल और ईरान के बीच जंग शुरू हुए 1 हफ्ता हो चुका है और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं ग्राउंड जीरो पर वॉर जोन में इजराइल में, और मैं तेल अवीव शहर के पास हाईवे पर मौजूद हूं। जो जमीन पर हालात हैं वो तनावपूर्ण बने हुए हैं। बीच बीच में अभी भी सायरन्स की आवाजें आ रही हैं। आसमान में उड़ते फाइटर जेट्स की भी आवाजें आ रही हैं। अब तक इजराइल में 24 लोगों की मौत हो चुकी है और तकरीबन 600 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। आज सुबह से साउथ में पड़ने वाले बीरशेबा शहर पर जबरदस्त ईरानी मिसाइल्स का अटैक हुआ और माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस पर भी के पास ये मिसाइल्स गिरी हैं और इसमें कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। उधर अमेरिका का मानना है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की पूरी ताकत रखता है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिना लेविट ने बताया, Iran has all that it needs to achieve a nuclear weapon. All they need is a decision from the supreme leader to. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को व्हाइट हाउस में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बंद कमरे में मुलाकात की। दोनों ने कैबिनेट रूम में साथ लंच किया। ये पहली बार है जब किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ की मेजबानी की है। मुलाकात से पहले मुनीर ने कहा था कि ट्रंप को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। उन्होंने भारत पाकिस्तान संघर्ष रुकवाया। स्विस बैंकों में भारतीयों का जमा किया हुआ पैसा 3 गुना हो गया है। स्विस नेशनल बैंक के आंकड़ों के मुताबिक 2024 में भारतीयों का पैसा 3.5 अरब स्विस फ्रैंक यानी 37,600 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो 2021 के बाद सबसे ज्यादा है। बैंक ने 19 जून को आंकड़े जारी किए। इनके मुताबिक इस बढ़ोतरी का ज्यादातर हिस्सा बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के जरिए आया है, न कि पर्सनल अकाउंट से। इंडिविजुअल कस्टमर्स के खातों में जमा राशि में केवल 11% की बढ़ोतरी हुई है। अहमदाबाद में 12 जून को क्रैश हुए एयर इंडिया प्लेन का ब्लैक बॉक्स जांच के लिए विदेश नहीं भेजा गया है। इसका फैसला एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो करेगा। पहले इसे अमेरिका भेजे जाने की जानकारी सामने आई थी। आग की वजह से ब्लैक बॉक्स इतना डैमेज हो चुका है कि उसे डेटा रिकवर करना मुश्किल है। अब केंद्र सरकार एयरलाइंस के साथ ऑपरेशन से जुड़े मुद्दों पर रेगुलर मीटिंग करेगी। ये फैसला नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने देश के सभी एयरपोर्ट डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग में लिया। राहुल गांधी ने दिल्ली के सुनहरी बाग रोड में बने टाइप 8 बंगले में अपना सामान शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। ये बंगला उन्हें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होने के नाते आवंटित किया गया है। राहुल फिलहाल सोनिया गांधी के साथ 10 जनपथ में रहते हैं। 2023 में सांसदी जाने के बाद उन्होंने 12 तुगलक लेन का बंगला खाली किया था, जो 19 साल से उनके पास था। राहुल संसद के मानसून सत्र से कुछ दिन पहले नए बंगले में रहना शुरू कर देंगे। रउआ सब लोगन के प्रणाम करता ने। बिहार दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। रैली को संबोधित करते हुए बोले, पंजे और लालटेन वालों ने बिहार को पलायन का प्रतीक बना दिया था। पंजे और लालटेन वालों ने मिलकर ऐसी लूट खसोट मचाई कि गरीबी बिहार का दुर्भाग्य बन गई। प्रधानमंत्री ने राजद पर भीमराव अंबेडकर के अपमान का भी आरोप लगाया। बोले, ये लोग कभी माफी नहीं मांगेंगे क्योंकि दलितों, अति पिछड़ों का सम्मान नहीं करते हैं। आरजेडी और कांग्रेस बाबा साहब आम्बेडकर की तस्वीर को पैरों में रखती है, जबकि मोदी बाबा साहब आम्बेडकर को अपने दिल में रखता है। 35 मिनट के भाषण में पीएम ने जंगल राज की भी याद दिलाई। कहा, आरजेडी के लोग बिहार में माफिया राज, गुंडा राज और भ्रष्टाचार के पोषक रहे हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में मानसून की एंट्री के साथ ही बारिश हुई। गुजरात के अहमदाबाद, वापी और राजकोट में सड़कों पर पानी भर गया। झारखंड की खूंटी में नदी पर बना पुल ढह गया, जिसके कारण खूंटी सिमडेगा रोड ब्लॉक हो गया। भारी बारिश की चेतावनी के चलते रांची, खूंटी और पश्चिमी सिंहभूम में सभी स्कूल बंद रहेंगे। उत्तर प्रदेश के अमेठी में एसपी ऑफिस और गौरीगंज कोतवाली में पानी भर गया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने एसपी ऑफिस से पानी निकाला। वहीं बिजली गिरने से 24 घंटे में 10 लोगों की मौत हो गई।
उत्तराखंड में लगातार हो रहे हेलीकॉप्टर हादसे के बाद शासन हरकत में आ गया है। हेलीकॉप्टर संचालन के लिए अब प्रदेश में नई एसओपी बनाई जाएगी। गृह सचिव शैलेश बगोली की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय समिति का गठन किया है। उत्तराखंड उत्तरकाशी में बड़ा हादसा, मकान की दीवार गिरने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। जागरण पुरोला मोरी विकासखंड के ओडाटा गांव के मोरा तोप में गुरुवार रात गुर्जर बस्ती में एक मकान की दीवार गिरने से दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में दीवार के नीचे दबने से पति पत्नी समेत उनके मासूम बच्चों की मौत हो गई। NIUP उत्तराखंड ने एक्स पर एक फोटो शेयर करते हुए लिखा है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। बीजेपी उत्तराखंड ने अपने एक्स पर महामहिम राष्ट्रपति का एक वीडियो जारी करते हुए लिखा है कि महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के जन्मदिन पर दिव्यांग बच्ची ने जीता दिल। कांग्रेस उत्तराखंड ने अपने एक्स पर गणेश गोदियाल का वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि पंचायत चुनाव के आरक्षण की अंतिम सूची के प्रकाशन में खासतौर से जनपद पौड़ी में घोर अनियमितताएं की गई हैं। प्रदेश में पंचायत चुनाव में आरक्षण की स्थिति को अंतिम रूप से प्रकाशित कर दिया गया है। सभी जिला प्रशासनों ने इस आशय की अंतिम स्थिति कल रात तक प्रकाशित कर दी और इस पर जब पहले आरक्षण तय हुआ तो हमने कोई प्रतिक्रिया इस रूप में नहीं दी, क्योंकि सरकार ने यह कहा कि हमने चक्रानुक्रम को शून्य करके नए चक्रानुक्रम को प्रारंभ किया है और जब चक्रानुक्रम समाप्त करके नया चक्रानुक्रम प्रारंभ किया जाए तो उसमें कोई किंतु परंतु कहने की बात नहीं होती, क्योंकि ये माना जाता है कि सरकार ने नियम से ही जो चक्रानुक्रम में जो सीटें जिस आरक्षण के तहत आ रही थी उन सीटों को उस आरक्षण में तय किया होगा। लेकिन कल जब आपत्तियों के बाद जिला प्रशासन ने तमाम जगह कम से कम 50% स्थानों पर, चाहे ग्राम प्रधान हो, चाहे क्षेत्र पंचायत हो और चाहे जिला पंचायत की सीटें हो, चाहे प्रमुखों की सीटें हो, कम से कम 50% स्थानों पर आरक्षण को बदल दिया। अब प्रश्न खड़ा होता है कि सरकार को इस आरक्षण को तय करने का आधार जो पहले सरकार ने बताया कि चक्रानुक्रम को शून्य करके नया चक्रानुक्रम शुरू किया गया है, क्या सरकार ने इस बात को इस जो कहा गया नियम, इस नियम का पालन किया? वैसे अगर सरकार को पहले चक्रानुक्रम समाप्त करना था तो इस आशय का नोटिफिकेशन जारी किया जाना चाहिए था, ताकि ये एक विधिवत कानून सम्मत ये आधार बने कि पुराने चक्रानुक्रम को समाप्त शून्य करके नए चक्रानुक्रम को प्रारंभ किया जा रहा है। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया, ओरली मौखिक रूप से ये बात कही, प्रचारित की और अब उसका भी दिख रहा है कि पालन नहीं किया गया। पौड़ी जिले के मामले में बहुत ही ऐसी अनियमितताएं, घोर अनियमितताएं सामने आई। मैंने आज सुबह जिलाधिकारी महोदय को फोन करने की कोशिश की, उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन मेरा संपर्क नहीं हो पाया। बहरहाल मैं कल कोशिश करूंगा कि मैं निजी रूप में कल वहां जाकर मैं कोशिश करूंगा कि मैं जानकारी जुटाऊं कि उन्होंने ये जो आरक्षण तय किए हैं, पहले के अपने ही द्वारा किए गए आरक्षणों का बदलाव किया, किस आधार पर उन्होंने पहले तय किया और किस आधार पर इन्होंने इन सब तय आरक्षणों को बदल दिया, ये जानना हमारा हक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि वो भी ओपन जो खुले तौर पर जो हुआ है उसको हमसे शेयर करेंगे, हमें बताएंगे। मैं कल उनसे कोशिश करूंगा कि मैं कल उनसे मुलाकात का समय लूं और उनसे मिलने जाऊं। बहरहाल जो लोग पंचायत चुनाव में लड़ने के लिए तैयार हैं वो लोग अपने अपने अनुसार देखेंगे इसको कि आगे क्या करना है उन्हें। लेकिन कुल मिलाकर सरकार ने कोई नीति नहीं है, सरकार की कोई नियम नहीं है सरकार का, ये सब अपने पक्ष में सत्ताधारी लोगों के दबाव में किस तरह से क्या क्या करना है, जिला प्रशासन पूरा शरणागत है मंत्रियों के आगे और सरकार के आगे पूरी तरह शरणागत है। लगता नहीं है कि कोई रीढ़ वाला अधिकारी अपनी जगह खड़ा रहकर ये कह सके कि मैं संविधान की रक्षा के लिए, नियमों की रक्षा के लिए मैं अधिकारी बना हूं और इन नियमों की रक्षा, जो नियम भी सरकार ही तय करती है, लेकिन उन सरकार द्वारा तय नियमों के लिए मैं उसकी रक्षा के लिए मैं खड़ा हूं। लगता नहीं कि कोई रीढ़ वाला व्यक्ति कोई बचा हो। लिहाजा आज जनता की आकांक्षाओं को यह सरकार अधिकारियों के द्वारा इस प्रकार रौंद रही है कि जैसे पैरों तले कीड़े मकोड़ों को रौंदा जाता है, इसी प्रकार लोगों के हक हकों को रौंदा जा रहा है। इसकी घोर निंदा होनी चाहिए और मैं उम्मीद करता हूं कि जो जागरूक लोग हैं वो आगे क्या कार्रवाई करनी है वो लोग स्वयं जागरूक हैं और वो उस पर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। एक अन्य वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस ने लिखा है कि देहरादून में भाजपा सरकार के द्वारा मलिन बस्तियों को उजाड़ने के खिलाफ आयोजित बस्ती _ महापंचायत में भागीदारी के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने बस्ती वासियों के समर्थन में अपनी बात रखते हुए को उजाड़ना चाहती है, बहाना कुछ भी लगाएं, लेकिन इनका इरादा बहुत ही अपवित्र है। ये मलिन बस्तियों को कहीं कोर्ट के नाम से उजाड़ने की साजिश कर रहे हैं, कहीं दूसरे अपने उद्देश्य को लेकर के कर रहे हैं। और बिल्कुल कांग्रेस का बिल्कुल साफ ऐलान है कि मलिन बस्तियां राज्य भर की और देहरादून की सब प्रोटेक्टेड हैं राज्य की विधानसभा द्वारा पारित कानून के तहत, और उस कानून के तहत रूल्स रेगुलेशंस बने हुए हैं। 500 से ज्यादा लोगों को मालिकाना हक मिले हैं। ये सारा काम 2016 में हुआ है। ये तो केवल मालिकाना हक की प्रोसेस को रोकने के गुनाहगार हैं और अब ये कुछ बहाना लेकर के उनको बस्तियों को उजाड़ने की साजिश कर रहे हैं। और कांग्रेस का बिल्कुल साफ ऐलान है। प्रीतम सिंह जी हैं, वैभव है, राजकुमार हैं, इन्हीं की समिति थी, हमारे अरुण है, दूसरे सब लोग हैं। हम साफ ऐलान है
कि एक भी मलिन बस्ती के घर को या कहीं इन्होंने तोड़ा बिना कानून की प्रोसेस के, और उसके लिए इनको विधानसभा का कानून को रद्द करना पड़ेगा, तभी ये तोड़ सकते हैं। यदि तोड़ने की कोशिश की तो कांग्रेस मलिन बस्ती वालों के साथ खड़ी होगी, इनका बुलडोजर होगा और हम लोगों का शीला होगा। उत्तराखंड से समाचारों में मोहित डिमरी ने अपने एक्स पोस्ट पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि नैनीताल वन प्रभाग के भवाली रेंज के सौगांव में बड़ी संख्या में बांज के संरक्षित पेड़ काटे गए हैं। बताया जा रहा है कि यहां 11 बीघा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग और रिजॉर्ट निर्माण की तैयारी चल रही है। इतना सब कुछ होने के बावजूद वन विभाग आंखों में पट्टी बांधे हुए है। पोस्ट में @DMN नैनीताल @ES_रावत को टैग किया गया है। दिल्ली के समाचारों में आम आदमी पार्टी ने एक वीडियो शेयर करते हुए एक्स पर लिखा है कि बीजेपी सरकार पिछले 100 दिनों में कुछ नहीं कर पाई है। इनसे बिजली, पानी और स्वास्थ्य के मामलों में कोई काम नहीं हो पाया है। प्राइवेट स्कूल मनमानी फीस बढ़ा रहे हैं। दिल्ली की जनता इनसे परेशान है। अब इन्होंने इन सब बातों को छिपाने के लिए ये ड्रामा रचा है, लेकिन होना इसमें भी कुछ नहीं है। अभी तक इनकी ED CBI कुछ नहीं कर पाई तो ACB की जांच में भी हम पाक साफ साबित होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।